हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न में हमें सत्य और असत्य बताना है और साथ में कारण भी देना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बिल्कुल सत्य, क्योंकि यह सत्य इसीलिए है क्योंकि जो प्राकृत संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है तथा अनंत तक चलती है। अगर हम देखें 0, 2, 3, 4 इस तरीके से जो संख्याएं हैं इनको प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो इसमें अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो एक से जो अनंत तक संख्या जा रही हैं इस तरीके से, ये सारी की सारी क्या है, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याएँ। और जो पूर्ण संख्याएँ हैं वो 0 से शुरू होती है। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या है इनमें से प्रत्येक संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो इसका कारण भी लिख देते हैं। तो जो इसका कारण है उसमें हम लिख सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। तो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, यानी कि एवरी इंटीजर्स आर होल नंबर। तो जो पूर्णांक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक और एक होते हैं ऋणात्मक। अगर हम बात करें किसी संख्या रेखा की, तो संख्या रेखा पर जो नंबर लाइन है उस संख्या रेखा पे बीच में ज़ीरो होगा, फिर 1, 2, 3 ये सारे प्लस की जो संख्याएं हैं इनको कहेंगे हम धनात्मक पूर्णांक। इसी तरीके से जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी इनको कहेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक जो होती हैं वो प्लस तथा माइनस दोनों प्रकार की होती हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती हैं। यानी कि जो ये नेगेटिव संख्याएं दिख रही हैं ये इनमें से कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या है, ये नेगेटिव नंबर्स हैं और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बिल्कुल असत्य है। तो हम इसका कारण लिख सकते हैं असत्य। अब इसका कारण भी लिख देते हैं, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स, और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, ये बिल्कुल असत्य कथन है। अब इसका कारण यह है, पहले हम लिखते हैं ये असत्य है। देखिए, जब जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम P/Q यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसमें P और Q दोनों पूर्णांक हो यानी कि प्लस और माइनस की संख्याएं हों, लेकिन नीचे वाली जो संख्या है यानी कि Q 0 ना हो। मतलब कि सभी संख्या, ये जितनी भी संख्या दिख रही है 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी की सारी परिमेय संख्या हो सकती हैं, क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नीचे अगर इनके 1 लगा दें तो ये सारी एक परिमेय संख्या है, P/Q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से इनको भी लिख सकते हैं। लेकिन हमसे ये कहा गया है कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में कुछ संख्या ऐसी भी होती हैं जो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है। पूर्ण संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है। जो नेगेटिव संख्या है ये पूर्ण तो हो ही नहीं सकती। तो इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं जो कि परिमेय संख्या हैं परंतु वो पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे कि -4/3, तो ये एक परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम इसका कारण लिख सकते हैं कि क्योंकि जो सभी संख्याएं
जो परिमेय संख्या होती हैं, संख्याएं जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनमें कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे -3/7, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।